अभी परिस्थिति बहुत बदलने वाली है, समझ गए ना। अभी जो है एनडीए के अलायंस के जो पार्टनर हैं वो जो है अपनी दिशा तय करेंगे, उसके बाद सरकार बनेगी। तेजस्वी यादव भविष्यवाणी को लेकर कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को लेकर जो कह रहे थे 4 जून के बाद पार्टी मारेंगे? हाँ, स्थिति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अच्छा, मिला जुला के और देश की भावनाओं के अनुरूप नीतीश कुमार भी जो है अपना पहल करेंगे और एक नई सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आ रहे हैं आपके अनुसार? जी हाँ, पप्पू जी भी हम लोग आएंगे, हम लोग गठबंधन में ही आएंगे। लेकिन पप्पू यादव को तो आप लोग सीट ही नहीं दिए पहले। अरे देखिए, गठबंधन में ही आएंगे। पहले भी बोले हैं कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ, कांग्रेस में ही आएंगे और हिस्सा हम लोग में है। और एक हम माननीय नीतीश कुमार चाचा को भी कहेंगे कि चाचा एक बार आप पलटी मार दीजिए। रात में सोते हैं ना तो पलटी से तो करवट लेते हैं ना, ये अंगड़ाई से अंगड़ाई। तो चाचा अंतिम बार 9 बार हुआ है, चाचा एक बार आओ तो ऐसे पलट दीजिएगा चाचा। पीएम मटेरियल लगातार जेडीयू वाले दे दीजिएगा। अरे पीएम ने तो पीएम तो दे ही देंगे जी। चाचा खाली एक बार पलट जाइए चाचा, एक बार खाली मतलब गलती से पलट जाइए, कहिए कि गलती से पलट गए थे, ओंघी में थे। चाचा का मन कर रहा है ससुराल में आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी। उम्मीद का पूरा 100% यकीन है। देखिए, अगर वो स्व के हित में, खुद के हित में अगर वहाँ गए हैं तो जनता के हित में यहाँ आना बनता है। जनता के हित में आना बनता है कि हर पार्टी जब आती है तो अपना एक विचारधारा लेके आती है। जो उनका विचारधारा था, जो यहाँ राजद का विचारधारा है, उनको मैच करता है। लेकिन अगर जिस जगह पे वो गए हैं वो तोड़ने फोड़ने का काम करता है, जात का धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो जो कि गलत है। तो इस अगर बोले तो स्व के हित में अगर वो गए हैं तो जनता के हित में आना बनता है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए को 30 सीट, तो वहीं इंडिया अलायंस गठबंधन को 9 सीट और 1 सीट निर्दलीय यानी पप्पू यादव को मिला है। देखिए, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर की तस्वीर है। तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है वो इस वक्त आरजेडी कार्यालय के बाहर है, जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की दोनों बेटी जो है वो इस बार मैदान में उतरी थी। एक तरफ मीसा भारती पाटलिपुत्र लोकसभा से आई थी जो कि जीत दर्ज कर ली है। वहीं रोहिणी आचार्य जो कि सारण लोकसभा सीट से मैदान में थी, वो चुनाव हार गई है। हम बातचीत करेंगे कि मीसा भारती जिस प्रकार से चुनाव जीती है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? हम लोगों को बहुत खुशी है और बदलाव के हम लोग पक्षधर रहे हैं। मैं जेपी सेनानी भी हूँ। 1977 में इसी तरह से तानाशाही के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था और अधिनायकवाद के खिलाफ हम लोग उसको हराए, अधिनायकवाद को खत्म किया। लेकिन जिस प्रकार से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा था पूरे देश में और एक तानाशाह जो है पूरे देश में जो है उत्पात मचा रहा था, तमाम लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा था, नफरत का माहौल बढ़ा रहा था। आज देश का युवक हो या किसान हो या मजदूर हो या नौकरी पेशे में, विभिन्न पेशे में जो लगे हुए लोग थे, वो बदलाव की चाहत चाह रहे थे और वो आज बदलाव हो गया है। और भी जो है, लेकिन सरकार तो एनडीए की लग रहा है बने, क्योंकि बढ़त उनको है, तो एनडीए को मिल रहा है। नहीं, अभी परिस्थिति बहुत बदलने वाली है, समझ गए ना। अभी जो है एनडीए के अलायंस के जो पार्टनर हैं वो जो है अपनी दिशा तय करेंगे, उसके बाद सरकार बनेगी। मतलब एनडीए के जो पार्टनर है वो दिशा तय करेंगे? हाँ, मतलब क्या लगा, कहना क्या चाहते हैं? मतलब जैसे कि आंध्रा में है या बिहार में है, इन लोगों की स्थिति जो है अब बदलने वाली है और इंडिया गठबंधन के ओर आने वाली। यादव भविष्यवाणी को लेकर कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को लेकर जो कह रहे थे 4 जून के बाद पार्टी मारेंगे? हाँ, स्थिति बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। अच्छा, मिला जुला के और देश की भावनाओं के अनुरूप नीतीश कुमार भी जो है अपना पहल करेंगे और एक नई सरकार बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होगा। नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आ रहे हैं आपके अनुसार? जी हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, ये कि रोहिणी आचार्य जो है सारण से चुनाव लड़ रही थी, वो हार गई। वो अप्रत्याशित कारण हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने पटना में रह करके मीसा भारती के लिए काम किया और नवादा में हम लोगों ने श्रवण कुशवाहा के लिए काम किया है और वहाँ दोनों की स्थिति बहुत अच्छी रही। नवादा तो हार गए हैं आप लोग, औरंगाबाद जीते हैं। और नवादा हार गए, उसके बहुत बड़े कारण हैं। लेकिन पटना में भी उसी तरह का साजिश किया जा रहा था जो सफल नहीं हो पाया और यहाँ हम लोगों ने जीत दर्ज की है। और इस प्रकार जो बीते इलेक्शन का जो रिकॉर्ड था उसको हम लोगों ने खत्म किया है और अपना जो है जीत दर्ज करके अपनी उपस्थिति को दर्ज किया है आम लोगों के बीच। चलिए, क्या कहेंगे? मीसा भारती यहाँ से तो चुनाव जीत गई है पाटलिपुत्र से, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है। देखिए हार जीत तो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ से मीसा जो पाटलिपुत्र क्षेत्र से हम लोग आते हैं और हमारे यहाँ से दीदी विजय वो हो गई है। पहले भी मैं बोला था कि यहाँ से हमारी दीदी इस बार जीतेगी और 100+ यकीन था कि दीदी इस बार जीतेगी। और हम लोग भी बहुत 3 महीने से कैंपेन कर रहे थे, बहुत मेहनत किए थे। 12 बजे रात तक हम लोग नुक्कड़ नाटक करवाते थे, 12 बजे रात तक
मैं खुद 4 टीम चला रहा था। मैं रात 12 बजे सुबह से निकलते थे 8 बजे से, अब 12 बजे कभी 1 बजे रात में घर में मतलब घर पे पहुंचता था। लेकिन मतलब इतना मतलब अंदर से उत्साह उमंग था कि किसी भी हाल में इस बार पाटलिपुत्रा को जितना है वही हम लोग का मेहनत रंग लाया है। सारण कैसे हार गए, रोहिणी वहाँ से हार गए, लालू प्रसाद खुद प्रचार करने गए थे। देखिए अब हार जीत का मतलब ये नहीं कर सकते, कुछ हुई है गलती, कहीं कहीं कुछ हुआ होगा। लेकिन देखिए अब वहाँ के लोग उनको अब ये नहीं कर सकते क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ से हम लोग यहाँ की बात की जाए मीसा भारती पाटलिपुत्रा से, तो हम लोग तो बहुत मेहनत किए थे, रात भर 12 बजे तक रात बोला सुबह बिल्कुल 9 सीटें मिली है पूरे बिहार में। हाँ 9 सीटें। एक इंडिया गठबंधन पप्पू जी भी हम लोग आएंगे, हम लोग गठबंधन में ही आएंगे। लेकिन पप्पू यादव को तो आप लोग सीट ही नहीं दिए पहले। अरे देखिए गठबंधन में ही आएंगे। पहले भी बोले हैं कि मैं कांग्रेस का हिस्सा हूँ और कांग्रेस में ही आएंगे, और हिस्सा हम लोग में है। और एक हम माननीय नीतीश कुमार चाचा को भी कहेंगे कि चाचा एक बार आप पलटी मार दीजिए। मतलब चाचा को एक बार और पलटी मारने। हाँ क्योंकि चाचा हमारे जो बड़ा ज्यादा पलटी मारते हैं। जितना हम लोग रात में सोते समय बिस्तर पे पलटी नहीं मारते हैं। रात में सोते हैं ना तो पलटी से तो करवट लेते हैं ना, ये अंगड़ाई से अंगड़ाई। तो चाचा अंतिम बार 9 बार हुआ है, चाचा एक बार आओ तो ऐसे पलट दीजिएगा चाचा, बस एक बार। पीएम मटेरियल लगातार जेडीयू वाले दे दीजिएगा। अरे पीएम न तो पीएम तो दे ही देंगे जी। चल चाचा खाली एक बार पलट जाइए चाचा, एक बार खाली पलट। गलती से पलट जाइए, कि गलती से पलट गए थे ओंघी में थे चाचा, एक बार दम पलट जाइए चाचा। क्या लग रहा है जिस तरह से भी माहौल भी चल रहा है, कार्य नीतीश कुमार कभी भी देखिए चाचा नेता भी कह रहे हैं चाचा मायके गए हैं अभी, मायके गए चाचा, ससुराल में आएंगे वो। सम्राट चौधरी गए थे ना कि अब ससुराल अभी मायके में रहिए नीतीश बाबू। चाचा बोले कि नहीं अब हमको ससुराल में जाना है, ससुराल में अब जरा हमको जाना है। चाचा का मन कर रहा है ससुराल में आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी, उम्मीद का पूरा 100% यकीन है। देखिए अगर वो स्व के हित में, खुद के हित में अगर वहाँ गए हैं तो जनता के हित में यहाँ आना बनता है, जनता के हित में आना बनता है। जनता के हित में क्यों हम बोल रहे हैं? जनता के हित में बोलने का वजह यह है कि विचारधारा देखिए, हर पार्टी जब आती है तो अपना एक विचारधारा लेके आती है। जो उनका विचारधारा था, जो यहाँ राजद का विचारधारा है, उनको मैच करता है। लेकिन अगर जिस जगह पे वो गए हैं वो तोड़ने फोड़ने का काम करता है, जात का धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं वो, जो कि गलत है। तो इस अगर बोले तो स्व के हित में अगर वो गए हैं तो जनता के हित में आना बनता है। सीटें मिली है इंडिया गठबंधन, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। चुनाव जीती हैं और वो भी अच्छा फासला से। देखिए हम पार्टी वर्कर हैं नहीं, कार्यकर्ता नहीं है कि हम ऐसा बता सके कि वहाँ पे क्या हुआ था। हम वहाँ घूमने गए थे इंडिविजुअली। अगर हमसे आप पूछिएगा तो ये बहुत बड़ी जीत है। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ से अगर 9-10 है तो बहुत बड़ी बात है। 85,000 से लीड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। रामकृपाल यादव के काम से नाराज थे पार्टी। देखिए जहाँ तक रामकृपाल यादव की बात की जाए तो रामकृपाल यादव सिर्फ रोशनी भाई, मैं भी उनके क्षेत्र से, मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ। उन्होंने मसौड़ी में बोला था, मसौड़ी आप कभी गए हैं? नहीं गए हैं? कभी जाइएगा ना तो कहराता है जाम से। उन्होंने बोला था कि मैं ओवरब्रिज बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ बीजेपी का वोट पड़ता है, जो बनिया समाज का वोट, गुप्ता समाज का वोट की वजह से घर मतलब जो दुकान जो लगाता है रोड पर उसको तोड़ नहीं पा रहे थे। इसलिए वह नाराज था कि अगर हमको तोड़िएगा पुल बनाने के लिए तो रामकृपाल जी आपको हम वोट नहीं करेंगे। और सिर्फ वोट के चलते थोड़ा सा आदमी के नुकसान के चलता बहुत ज्यादा का नुकसान कर रहे थे। इसी वजह से 10 साल से कह रहे थे कि रोडे बनाएंगे, नहीं बनाए। चीनी मिल चाहते बीटा में, जैसे मोदी जी बोले थे ना जी कि चीनी मिल चालू करेंगे, तो चीनी मिल एक वीटो आता था, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, बिहार सरकार में उनका गवर्नमेंट में सरकार भी चलता है, अभी भी चल रहा है। तो कम से कम केंद्र में है, बिहार सरकार में है, बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। जनता काम की वजह से। हाँ बिल्कुल। अरे उनका क्षेत्र में ना, उनका एक कहावत फेमस है, जहाँ देखो पूरी पुलाव। सबसे पहले हमको बुला, तो उनका काम है ना कि चल जाते हैं, लेकिन काम के नाम पे देखिए वोट भी अगर मांगेगा इंसान वहाँ जाके अच्छा क्या कीजिएगा, तो उनकी वोटवा तो उनका दे देंगे कि आते जाते रहते हैं, समझ गए ना? वो बात बहुत फेमस है। एक और बात मोदी जी का ये था, आप सुने होंगे, मीडिया आपको पता होगा, उन्होंने कहा था कि 2014 में बोला था कि जितने सारे संसद हैं सबको हर साल एक आदर्श पंचायत बनाना होगा, चाहे वो मतलब बीजेपी को हो, चाहे आरजेडी को हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी को हो, सबको केंद्र सरकार के द्वारा मिलेगा। एक और जब सबसे ज्यादा पिछड़ा है उसको चुनो और उसको मैं विकसित करूंगा। तो सबसे पहले मेरा सुनवाई आता है जो धनरुआ पंचायत में आता है। रामकृपाल जी से पूछिएगा कि सुनवाई का गोद आप रामकृपाल जी लिए थे, कहाँ कहाँ कुछ बना है सुनवाई में? चाहते तो सुनो 10 गो आदर्श पंचायत अब तक रामकृपाल चाचा बनाते पाटलिपुत्रा क्षेत्र में। पहला उन्होंने गोद लिया था सिर्फ सुनवाई को, धनरुआ पंचायत में आता है, लेकिन वहां जाके कवरेज कीजिएगा
कुछ नहीं बना है। कुछ नहीं एक 10 को बनना चाहिए था, एक भी लिए गोद, उसको कुछ नहीं बना है। तो लोग कैसे वोट करेगा आपको? सिर्फ आपको निमंत्रण देंगे, निमंत्रण में तो आ जाते यही सब हैं। नाराजगी है, क्या कहेंगे जिस प्रकार से मीसा भारती तो जीती मैं है नहीं पार्टी ऐसी से, कोई- लेकिन ये रोहिणी चारिया हार गई है सारा लोकसभा सीट से। रोनियाचार्य हारी नहीं है, उनको हराया गया है। आप आरोप मीसा लगा रहे हैं भारती ऐसा। मीसा भारती को पब्लिक ने जिताए हैं। हम्म। हम लोग आगे सरकार जीते बनाने तो पब्लिक जीता है, हारे तो उसको हराया गया है, ये क्या बात है? नहीं, हम लोग हार नहीं है, हम लोग का बहुत बड़ा जीत है। हाँ, हम लोग का जनता बहुत बड़ा जीत दिलाई है, ये हार नहीं दिलाई है। हार मोदी जी की हुई है, हाँ। जो इतना बड़ा ढकोसला लेके राम मंदिर करने चल रहे थे, अब बेगर माथा मुड़ाए राम मंदिर का स्थापना किए अच्छा। हैं। अब बोलते थे कि हिंदू हम हैं, वो हिंदू हैं कि मुस्लिम है, आज तक पता नहीं चला 9 जनता सीटें को। मिली है, कितनी खुशी है बिहार में 9 सीटें हम लोग की बहुत बड़ी खुशी है, हम लोग के पीछे जनाधार है। हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, जात की राजनीति नहीं करते हैं। क्या अगर कहेंगे? 10 किलो 4 गेहूं से हमारा जिंदगी पार करने वाला मोदी जी नहीं है। हमको मोदी से ही अन्याय है मीसा ना। भारती जीती है, क्या कहेंगे? हमको कोई जीते, हमको उससे कोई लेन देन नहीं है। हाँ। मगर गरीब के लिए क्या चाहिए? हम आपको 10 किलो 4 गेहूं देते हैं, क्या आप जिंदगी अपना पालन कर लीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। तो हमको 10 किलो 4 गेहूं नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। रोजगार क्या कौन कहेंगे? देगा? रुकिए, हाँ, रोजगार कौन देगा? कौन देगा? मोदी जी दे देंगे, कौन देंगे बताइए? लक्ष्मी दे देंगे। कौन देंगे तब? कोई नेता हमको रोजगार नहीं दे रहा है, बेरोजगार कर रहा है। बेरोजगार। जनता के लिए देखिए रोजगार चाहिए ना। देखिए आम पब्लिक से हमने बातचीत की, जिस प्रकार से आरजेडी यानी कि इंडिया अलायंस गठबंधन को अगर बात करें तो 9 सीटें बिहार में मिली है, वहीं 1 सीट जो है निर्दलीय यानी पप्पू यादव को मिला है, और 30 सीटें एनडीए को बिहार में मिली है, और एनडीए को बहुमत है देश में, यानी कि फिर से मोदी सरकार बन सकती है, संभावना है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई कि आरजेडी कार्यालय के बाहर तमाम जो आरजेडी कार्यकर्ता है वो काफ़ी खुश है, जश्न मना रहे हैं। जिस प्रकार से मीसा भारती चुनाव जीती है, लेकिन रोहिणी आचार्य चुनाव हार गई है। हम बातचीत किए थे कि रामकृपाल यादव चुनाव क्यों हारे हैं, तमाम जो कार्यकर्ता जो पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के वो बता रहे थे क्या कारण है कि मीसा भारती चुनाव हार गए हैं और जीत गए हैं, और रामकृपाल यादव जो है वो चुनाव हार गए हैं। तमाम तरह की बातें करते नजर आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।